नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह दूदू दौरे पर रहे, जहां दूदू विधायक बाबूलाल नागर के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए देश में हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल रही है, पर जनता समझदार है, समय पर इसका करारा जवाब देगी। सांप्रदायिक सद्भाव से ही देश की प्रगति होती है, प्रदेश की प्रगति होती है। सांप्रदायिक उन्माद फैलाकर, नफरत फैलाकर समाज में विघ्न पैदा मत करो। आज हमारी लड़ाई हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, गरीबी के से हमारा संघर्ष है, बेरोजगारी से हमारा संघर्ष। जयपुर में पड़ोसी युवक ने घर में घुसकर एक महिला से रेप करने का मामला सामने आया है। आरोपी पति और बच्चों को जान से मारने की धमकी देकर बार बार रेप करता रहा। परेशान होकर पति को आपबीती सुनाई। पति के विरोध करने पर आरोपी पड़ोसी ने मारपीट की। साल 2016 में वह घर पर अकेली थी। इसी का फायदा उठाकर आरोपी ने जबरन उसके साथ बलात्कार किया। विरोध करने और किसी को बताने पर पति और बच्चे को जान से मारने की धमकी दी। डर के मारे उसने किसी को इसके बारे में नहीं बताया। मौका मिलने पर आरोपी डरा धमकाकर उसके साथ रेप करने लगा। परेशान होकर पीड़िता ने गुरुवार को अपने पति को आपबीती सुनाई। पति के पड़ोसी कैलाश ने इसका विरोध किया तो उसने मारपीट कर डाली। थाने पहुंचकर पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। नाहरगढ़ रोड थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धौलपुर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए कोतवाली थाना प्रभारी आत्मा गौतम ने बताया कि हिस्ट्री शीटर ने एक युवक को किडनैप कर बीहड़ों में ले जाकर मारपीट की थी, जिसकी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। मामले में आरोपी 2 महीनों से फरार चल रहा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अलवर के सदर थाना अंतर्गत डहलावास गांव में जमीनी विवाद को लेकर गुज्जर समुदाय के 2 पक्षों में विवाद हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों की तरफ से फायरिंग भी की गई। घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों के बयान दर्ज किए, साथ ही घटनास्थल का जायजा लिया। हम हमारा घर का काम करते हैं, खेती का। ये गाँव कटवारे थे जी। ये कल से प्लानिंग कर रहे हैं लड़ाई की। हम हमारा धंधा काम है, फिलहाल गेहूँ कर रहे हैं, अपनी कटाई उठाई चल रही है फिलहाल में। और ये 2 दिन से गैंग बना रखी है 20-25 आदमियों की। हम अपने काम में लगे हुए थे और घर जाकर, हमारे घर पर जाकर, हमारा एक खेत है, उसको जोते हैं 2 ट्रैक्टर से। वो ट्रैक्टर की और हमारे पूरे परिवार। खबर अजमेर से है, जहां नाबालिग का नहाते समय मोबाइल से वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि उनके घर के पास ही एक भवन का निर्माण कार्य चल रहा है, जिस पर कार्यरत मजदूर ने बच्ची का झाड़ियों के पीछे आते समय वीडियो बनाना शुरू किया। जैसे ही बच्ची की नजर पड़ी, बच्ची ने शोर मचाया, जिस पर परिजनों ने आरोपी को वीडियो बनाते हुए पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। किसके खिलाफ हुआ है? कल दिनांक 14/4/2022 को थाना क्षेत्र के परिवादी ने एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि मेरे मकान के पास में निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें एक मजदूर कृष्णा नामक लड़का काम करता है। उसने मेरी बच्ची नहा रही थी 11 साल की, तो उसका बाथरूम की जाली से वीडियो बनाने लगा, जिस पर बच्ची को ध्यान पड़ गया। बच्ची के चिल्लाने पर भाग कर गए परिवादीगण, तो उसके मोबाइल में उसका नहाते हुए को वीडियो मिला है, जिस पर 354C और 11-12 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया जाकर। खबर भीलवाड़ा के कोटड़ी से है, जहां कोटड़ी के रास्ते मादक पदार्थ तस्करों की चहलकदमी थम नहीं रही है। ताजा मामले में तस्करों ने नंदराय क्षेत्र में एक ठेले को टक्कर मार दी। इस दौरान तस्करों के पीछे लगी एनसीबी की टीम की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई। इस घटना की खबर मिलने पर कोटड़ी पुलिस के साथ ही अन्य थानों की पुलिस ने भी नाकाबंदी की। ऐसे में माना जा रहा है कि नारकोटिक्स टीम के हाथ मादक पदार्थ लगा है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। बयाना कस्बे के बजरिया गेस्ट हाउस में जयपुर से आई आबकारी विभाग की स्पेशल टीम ने छापा मारकर अवैध अंग्रेजी और देशी शराब को बरामद किया। बयाना में अब तक की यह सबसे बड़ी कार्रवाई बताई गई है। वही कार्रवाई के दौरान इस टीम ने गेस्ट हाउस और उसके पास स्थित 2 अन्य बिल्डिंगों में से बरामद किया। हालांकि कार्रवाई के समय आरोपी मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। वहीं इस छापामार कार्रवाई में जोनल आबकारी अधिकारी ज्ञान प्रकाश मीणा सहित कई अधिकारी शामिल थे। बयाना शहर में शराब के ठेके उठे नहीं है। ठेके नहीं उठाने के बावजूद भी शराब बेचने की शिकायत लगातार मिल रही थी। तो एक वर्धमान गेस्ट हाउस है जो काफ़ी फेमस है और स्टेशन के मौके की जगह है और हमारे थाने की भी काफ़ी नज़दीक है। वहाँ शराब बेचने की शिकायत थी कि वो चारों तरफ से अपने दरवाजे बंद करके और जंगलों में से शराब बेचते हैं। इस सूचना पर हमारी
एक टीम गठित की गई मैंने, और हमारे आबकारी थाना कुम्मेर और हमारे सहायक आबकारी अधिकारी दिगंबर सिंह और भरतपुर ये बयाना के थानाधिकारी सतीश को साथ लेकर और उस गेस्ट हाउस पे छापा मारा गया। वहाँ भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब और देसी शराब मिली है। करीब अभी काउंटिंग जारी है। सीता बांध से मुहारी बांध को भरने के लिए कस्बा वैर से होकर जाने वाली नहर की पाल पर बिजली घर तिराहे से तंवरगढ़ वैर तक कस्बे के लोगों ने स्थायी और अस्थायी रूप से खोखे स्थापित कर अतिक्रमण कर लिया है। खंड विकास अधिकारी के निरीक्षण करने के दौरान देखा गया कि नगरपालिका ने नहर में सीमेंट कुलावे डालकर नहर को जगह जगह पटवा कर रास्ते निकाले हैं। इसके लिए सिंचाई विभाग और पंचायत समिति विभाग ने आज दिनांक तक कोई भी स्वीकृति नहीं ली गई। वहीं उक्त नहर के पास बसे लोगों ने नहर में जगह जगह मिट्टी, पत्थर और ईंधन आदि डालकर नहर की मूल चौड़ाई को प्रभावित करते हुए संकरा कर दिया है। खेती के लिए रुपए उधार लेने के बाद भी घाटा पड़ने पर माता पिता की करीब 2 साल रुपए की उधारी चुकाने के लिए एक बच्चे ने बाल मजदूरी को अपनाया। एक घर में 4 छोटे भाई, एक छोटी बहन है। माता पिता दोनों मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में कर्जे को लेकर परेशान बेटे ने भी मजदूरी को अपना लिया। धौलपुर रेलवे चाइल्ड लाइन की काउंसलिंग के दौरान बच्चे ने बताया कि माता पिता ने उसे शिकंजी की एक दुकान पर लगा दिया, जिसमें उसे 5000 रुपए मिलते हैं। बच्चे ने बताया कि वह अपने माता पिता के कर्ज को जल्दी ही चुकाएगा और कर्ज मुक्त हो जाएगा। समिति सदस्य ब्रिजेश मुखरिया ने सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखकर बच्चे को माता पिता को सुपुर्द कर दिया गया। साथ ही उन्हें पाबंद किया गया कि वह बालक से मजदूरी नहीं करवाएंगे। बाल कल्याण समिति के समक्ष चाइल्ड लाइन के जिला समन्वयक, रेलवे चाइल्ड लाइन के जिला समन्वयक सरनाम सिंह ने एक बच्चे को पेश किया, जिसकी काउंसलिंग कराएगी। काउंसलिंग में बच्चे ने बताया कि मैं मुरैना से धौलपुर स्टेशन घर जाने के लिए आया था और मैं मुरैना में शिकंजी की दुकान पर काम करता हूं, जिसके एवज में मुझको 5000 रुपये प्रति माह मिलता है। मैंने बाल मजदूरी करने के कारण पूछे तो बच्चे ने बताया कि हमारे परिवार पर कुछ कर्जा है। ईसाई मान्यताओं के अनुसार शुक्रवार के दिन ही प्रेम, दया और करुणा का संदेश देने वाले प्रभु ईसा मसीह को धार्मिक कट्टरपंथियों ने सूली पर लटका दिया था। तभी से क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग उनके बलिदान की याद में गुड फ्राइडे का पर्व मनाते आ रहे हैं। इस अवसर पर अजमेर के विभिन्न चर्चों में विशेष प्रार्थना की गई और ईश्वर के बताए मार्ग पर चलने का संदेश दिया गया। मेमोरियल कैथेड्रल की ओर से सभी को आज गुड फ्राइडे की शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन हमारे समाज के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण संसार, इस विश्व के लिए एक मुबारक शुक्रवार का दिन है, क्योंकि खुदा का बेटा यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर चढ़ाया गया। उसने हम गुनहगारों के लिए दुख उठाया, कोड़े खाए, उसका अपमान किया गया और उसको दुख दिया गया, परंतु वो हमारे गुनाहों को, हमारे श्रापों को लेकर क्रूस पर चढ़ गया और हमें पापों से छुड़ाया और हमारे जीवन के लिए उद्धार का मार्ग प्रशस्त किया, जिसमें होकर हम परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं। जो संगति खुदा के साथ टूट गई थी, उस बेटे ने आकर इस पृथ्वी पर पूरी की और आज का दिन हमारे लिए और हमारे लिए नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए मुबारक दिन है, पवित्र दिन है। और आज हम उसके क्रूस के 7 वचनों को सुन रहे हैं जो क्रूस पर से उसने कहे थे, और उसने उन वचनों का महत्व जानते हुए हम इस आज के इस दिन को अब परमेश्वर के भवन में आते हैं और वचनों को सुनते हैं, क्रूस के गीत गाते हैं और कई लोग उपवास करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं और ये दिन को बड़ी पवित्रता से बिताते हैं, बात देते हैं। ये हमारे लिए गुड फ्राइडे एक बहुत ही बड़ा त्यौहार ही है मसीहों के लिए, क्योंकि हम पापियों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कलवरी क्रूस पर अपनी मृत्यु के द्वारा हमें एक नया जीवन दिया और उस जीवन के द्वारा एक मसीह में होकर हमें एक नया रास्ता मिला है, जिससे कि हम पापों से उद्धार पा सके। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि सही में वो हम इस जगत में हम पापियों के लिए उसने अपने आप को कुर्बान किया। रायसिंह नगर में हनुमान जन्मोत्सव पर हनुमान मंदिर के 51 वर्ष पूरे होने पर विशेष आयोजन किया।
यहाँ पर 3 दिवसीय दिव्य अखंड राम नाम संकीर्तन, महाजाप, 1101 सामूहिक सुंदरकांड पाठ का भव्य आयोजन होगा। इस अवसर पर शहर में भव्य सजावट की गई है। रंग बिरंगी रोशनी से मंदिर में भी सजावट की गई है। वही कार्यक्रम को लेकर भक्तों में भी काफी उत्साह नजर आ रहा है। इस दौरान कई संस्थाओं ने अपनी भागीदारी निभाई। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज। नमस्कार।